नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना। एक अपडेट कर दूं, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है और ध्यान सुनना, मैं कभी भी किसी से पैसों की डिमांड नहीं करता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा खुद का एक क्लाइंट होल्डिंग है, मतलब क्लाइंटों की मैं होल्डिंग करता हूँ, लेकिन कभी भी मैं अपने अकाउंट में गूगल पे, पेटीएम से कभी पैसे नहीं मंगवाता हूँ किसी से भी, ठीक है। तो अगर कोई बोल रहा है मेरे बेसिस पे कि मैं विवेक राणा हूँ, मुझे अकाउंट भेजो, आपका अकाउंट मैनेज करूँगा, नहीं देना है उसको पैसे, ठीक है। मैं करता हूँ, लेकिन मैं आपको अपना नंबर शेयर करूँगा और आपके अकाउंट को मैं मैनेज करूँगा, ना कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को मत दे देना। आपका लॉस हो जाएगा तगड़ा वाला, क्योंकि देखो ईवीआर स्टॉक करके इसमें 37,000 फॉलोवर्स है। जब इसको सर्च मारोगे तो यहाँ पर कुछ फेक भी चैनल आपको दिखेंगे, ठीक है। ये बंदा फेक है, तो ये आपको मैसेज ड्रॉप करेगा मेरे बेसिस में। तो भाई मैं कतई नहीं हूँ ये, ठीक है। अपना चैनल ये है, 37,000 फॉलोवर्स है, इसको देख लेना, ठीक। तो दोस्तों, हम सभी को पता है जो एफआईआईज होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, वो हमेशा एक अच्छी मार्केट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। और एक एफआईआई अबू धाबी का है, ठीक है, इसको बोलते हैं अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। इन्होंने एक स्टॉक है, ठीक है। ये जो कंपनी है ये सिमिलर बिजनेस करते हैं रेमंड की तरह, मतलब गारमेंट्स का इसका बिजनेस है, ठीक है। इस स्टॉक में इन्होंने ऑलमोस्ट काफी बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है, राइट। बहुत तगड़ा पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया लास्ट 5 से 6 महीनों में, राइट। अब आप जानना चाहोगे कि स्टॉक का नाम क्या है, तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका आरओसी बहुत बेहतरीन है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये स्टॉक में बहुत अच्छा वाला पैटर्न बनना मंथली इनसाइड पर, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पावर ऑफ मंथली इनसाइड पर। डेली का आप इतना अच्छा काम नहीं करता है जितना मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न करता है। अगर मंथली में ब्रेकआउट हो चुका है तो वो आराम से आपको 10 और 20% रिटर्न देके जा सकता है, अगर आप प्रॉपर फॉलो करोगे रूल्स। और साथ में अगर आपको थोड़ी बहुत समझ है प्राइस एक्शन के बारे में और थोड़ी बहुत समझ है वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। मैंने क्या बोला, वॉल्यूम एनालिसिस, जो वॉल्यूम आता है रोज का उसकी एनालिसिस करना अगर आपको आता है, अगर आपको सीखना है सब कुछ, तो ध्यान सुनना। मेरा इंस्टाग्राम पेज है वीआर स्टॉक करके, वहां मुझे मैसेज कर देना। फेक वाले मत करना, ठीक है। 2-3 पेजेस फेक बने हुए हैं, जिस जो ओरिजिनल उसमें 37,000 फॉलोवर्स है, तो उसमें मैसेज करना। फेक में करोगे तो फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ। तब बाद में मत बोलना मेरा कट गया, ठीक है भाई, समझ गए। अब आपको दिखाता हूँ ये स्टॉक कौन सा है। तो मोटा मोटी जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। इन्होंने ऑलमोस्ट 349 रुपए पर शेयर में ये 15 लाख शेयर्स बॉट करे हैं, बाय करे हैं, ठीक है। अब टोटल ये कितने रुपए की वर्थ निकल के आती है, 52,46,25,000 रुपए। तो मोटा मोटी 52 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है 350 रुपए के भाव में। अब यहाँ पर एक आपको फ्री टिप नहीं, एक प्रो एडवाइस दे रहा हूँ। जब भी कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है एफआईआई के द्वारा और आपको उसका प्राइस पता है, देखो बहुत कम चीजें होती है, बहुत कम बार हमें इसका प्राइस पता चलता है कि इन्होंने यहाँ प्राइस में इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ देखो क्लियर लिखा है कि इन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है। तो इस प्राइस को आप लिख लो गई कॉपी में, जब भी ये प्राइस के आसपास आपको दिखे स्टॉक, भैया ग्रैब कर लो। ये फ्यूचर में यहां से आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा 101%, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे, सर स्टॉक का नाम क्या है, तो मैं आपको लेके चलता हूं स्टॉक के नाम की तरफ। जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं वो अभी भी उसी प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड करते हुए आपको मिल जाएगा। गोपाल दास, ठीक है, स्टॉक का नाम है, एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। तो इसका जो फॉर्म है एनएससी का वो गोकेक्स करके है, ठीक है। आप सर्च मारना, आपको दिखाऊंगा अभी पूरा गूगल में चार्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है। क्या बेहतरीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये कंपनी जनरेट कर रही है। अच्छी अच्छी निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उनसे भी काफी अच्छा ही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर रही है। एक छोटा सा स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो यही स्टॉक फ्यूचर में बड़े स्टॉक्स बनते हैं जो 1400 रुपए 1500 रुपए पर पीस, मतलब पर शेयर ट्रेड करते हैं 2 से 3 साल के बाद, तो नजरों में रखिए। साथ में आप लोग देखिए कंपनी लगातार डेट रिड्यूस कर रही है और कंपनी की उम्मीद है कि अच्छे नंबर दे सकती है। उम्मीद क्या कंपनी दे रही है, लास्ट 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखो 34% सीजीआर है लास्ट 5 सालों में, ठीक। और कंपनी यहाँ देखो लगातार रिपीटेड प्रॉफिट दे रही है, तो ये भी अपने में एक अच्छी बात है कि कंपनी लगातार 10 सालों से प्रॉफिटेबल लेकिन डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है, ठीक है। ये गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। कंपनी का गोल होगा लॉन्ग टर्म,
ठीक है, इसलिए उन्होंने डिविडेंड नहीं लिया है। ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर ही काम करिए, जिसमें मैंने आपको बतलाया। अगर प्रॉफिट्स की बात करते हो, देखो प्रॉफिट्स आपके सामने 29 CR, 30 CR, 61 करोड़, 39 करोड़, मतलब प्रॉफिट कंपनी लगातार दे रही है आपको। ईयरली प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, FY22 में जो प्रॉफिट है कंपनी का और 170 CR का है, और अभी का प्रॉफिट आप देखिए 159 CR का है। EPS देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो चुका है, राइट। बाकी बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखो रिजर्व कंपनी का लगातार ग्रो हो रहे हैं, और जो डेट है कंपनी का लगातार रिड्यूस हो रहा है। तो भाई सबसे अच्छी बात है कि कंपनी इज मेकिंग समथिंग, बैलेंस शीट इंप्रूविंग, राइट, डेट रिड्यूस हो रहा है, रिजर्व लगातार ग्रो हो रहे हैं। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार बात कर लेते हैं, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देखो 33% थी और आज 23% है। तो प्रमोटर्स लगातार यहाँ पर माल बेच रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये माल आपके FII और DII के द्वारा बाय किया जा रहा है। पहले देखो 4% की हिस्सेदारी थी, जो बढ़कर 25% हो चुकी है DII की, और FII की होल्डिंग मोर देन 10% है। और पब्लिक का पैसा भी लगा हुआ है, लेकिन ज्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है, इसमें बड़े इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, नजरों में रखिए, डेफिनेटली स्टॉक फ्यूचर में अच्छा कर सकता है 101%। अब बात करते हैं प्राइस एक्शन के बारे में और इसके पैटर्न के बारे में। तो मैंने बोला ना अच्छा खासा पैटर्न स्टॉक में बन रहा था, क्योंकि मंथली साइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो मैं यहाँ यही बोलूंगा, आंखें बंद करके इस स्टॉक को 348 रुपए के भाव में बाय कर लो, ठीक है, और स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा लो छोटा सा। ठीक है, 2 स्टॉप लॉस ऐसे बनते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। अब मर्जी आपकी, आपको क्या लगाना है। देखो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप 325 का स्टॉप लॉस लगाओ शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस लगाओ इस कैंडल का लो, ये वाला तो जो है 300 रुपए के नीचे का जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट बना जाएगा 299 रुपए। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म स्टॉप है 325 रुपए। अब आप बोलोगे सर इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, मेरे हिसाब से लगाओ भाई, राइट, क्योंकि कभी कभार होता क्या ना, देखो समझने का प्रयास करना। FIIs ने 52 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए भाई, अगर उस व्यक्ति ने 52 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए तो उन्होंने सोच समझ के इन्वेस्ट किया होगा अगले 5 सालों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कभी भी किसी स्टॉक में 100 रुपए भी इन्वेस्ट करते हो, सोच समझ के इन्वेस्ट करते हो नहीं करते, मुझे पहले बताओ, करते हो ना। इसे 52 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, तो तुम्हें क्या लगता है इसके बाद प्लान बी नहीं होगा? अब प्लान बी होता क्या है, बहुत तरीके हैं। ये लोग दूर के ऑप्शन जो होते हैं उसको बाय और शॉर्ट मार देते हैं, ऐसा ही काम करते हैं, ताकि अगर मार्केट में गिरावट आए तो इनका जो लॉस 52 करोड़ रुपए जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, वो 52 करोड़ का जो लॉस अगर दिखाएगा, तो अगर 20% प्राइस टूट जाता है तो भाई लॉस बड़ा होगा। तो ये कुछ हैज करके चलते हैं अपनी पोजीशन, समझ गए। जो आपको दिखते होंगे ना ऑप्शन में, दूर के ऑप्शन भैया बाय और सेल हो रहे हैं, वॉल्यूम आ रहा है, वो वॉल्यूम कौन लेके आता है? ये लेके आते हैं भाई। जो व्यक्ति 52 करोड़ रुपए माल बाय करेगा कैश में, वो बंदा कि ये काम नहीं कर सकता, वो हमेशा ये काम करेगा। क्योंकि मैं आपको प्लान बी बता रहा हूं, अब ये प्लान बी इनका है, ये ऑप्शन करते हैं, लेकिन हम ऑप्शन नहीं करेंगे, हम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, इसी स्टॉक में चाहो तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अभी के प्राइस में। अब कैसे करा जाता है ट्रेडिंग, देखो मैं आपको 1-2 एग्जांपल दिखाता हूं, और अब आपके सामने रिजल्ट खुद देखना। ठीक है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनने दो, जहां ये प्राइस टूटे वहां बाय और सेल कर लो। अब देखो ऊपर ये टूटा नहीं, प्राइस नहीं टूटा हाई इसका, नीचे टूट गया, टूटा, और देखो 1:1 की गेम आराम से आ गई। अगर आप लालच नहीं करोगे तो 1:1 में निकल जाओ। ठीक है, 1:2 के लिए भी आप इंतजार कर सकते हो, शाम को आप आराम से कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गए। अब दोबारा देखो यहाँ पर ये लास्ट डे बना है, और देखो ध्यान से सुनना, इसमें आपके स्टॉप लॉस होंगे। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में होंगे स्टॉप लॉस। देखो ये हाई मैंने मार्क करा, ये स्टॉप लॉस, ये आपका हाई मैंने स्टॉप लॉस होगा। अब ध्यान सुना, स्टॉप लॉस कैसे लगाता हूं मैं आपको बताता हूं। तो ये मेरा यहाँ पर स्टॉप हो गया, सेल शॉर्ट एक्टिवेट हो गया। ठीक है, और मैं उसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग करता हूं जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हो, मतलब ट्रेडिंग उसी स्टॉक में करता हूं जिसमें मेरी इन्वेस्टमेंट हो, समझ गए। आप सोच रहे हो इसको मैं ट्रेडिंग में यूज करूं, कर सकते हो, लेकिन मैंने इसका बैक टेस्ट नहीं किया इतना। ठीक है, मैंने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स में करा हुआ, उसमें काम करता है, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा शॉर्ट एक्टिवेट हो गया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो स्टॉप लॉस हो गया, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? मैंने आपको क्या बताया, मेरे जो भी स्टॉप लॉस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्लोजिंग बेसिस में। अब देखो इस कैंडल ने क्लोज तो करा, लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, और देखो उसके बाद ये रिवर्सल मार के नीचे की तरफ आ गया, और आराम से इसने 1:2 का टारगेट दे दिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखो आप लोग, अब ये आपको पैसा देके जाएगा 5 मिनट वाला, लेकिन आपको कभी कभार स्टॉप लॉस भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मान के चलो आपके पास 100 शेयर्स है इन्वेस्टमेंट के, तो रोजाना 100 शेयर्स में ही काम करो, बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर सोचो कि आज 100 शेयर्स मैंने काम करा, कल 200 में करता हूं, कल 300 में करता हूं, तो काम नहीं बनेगा। यहाँ देखो यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ। ठीक है, और जो कैंडल का साइज है उसके हिसाब से भी आप अपनी क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार कैंडल का साइज बड़ा होता है। देखो जैसे यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल बना है, तो यहाँ आप छोटा सा टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, देखो आराम से 1:1 तो आ गया।
ठीक है, आराम से 1:1 तो इसमें आ गया, आराम से आ गया। और यहाँ पर शाम को आपको लॉस ही हुआ है अगर 1:2 के लिए इंतजार करते हो। ठीक है, एक और अगर ट्रेड देखना तो एक और देख लो यहाँ पर एक और देखो, यहाँ बाय एक्टिवेट हुआ, ये स्टॉप लॉस बाय एक्टिवेट हुआ, शाम को देखो आराम से 3:20 में हमने काटा ट्रेड, 3-4-2-3 रुपए मिल गया। ठीक है, लॉस नहीं हुआ इसमें। ठीक है, ऐसे आप ढूंढो, अब इसका बैक टेस्ट करो, तब आपको रिजल्ट दिखेगा, आप बोलोगे सर ये तो काम कर रहा है, तभी तो बता रहा हूँ बबुआ काम करता है। ठीक है, तो ये प्लान भी मैंने आपको बतला दिया, इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग का सेटअप मैंने आपको दे दिया। आप ऑप्शन ऑप्शन की चक्कर मत पड़ो, कैश में काम करो, बस आपके पास टाइम होना चाहिए। अब टाइम नहीं है तो टाइम निकालना सीखो, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, बैक टेस्ट जब करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको दिखेगा कि आप दिन के 5 या 10 मिनट बैठोगे ना तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, स्क्रीन में ऑफ टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको लाइव मार्केट में टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टॉक भाई डेफिनेट नजरों में रखो, डेफिनेटली बड़ा इन्वेस्टमेंट आई है इनकी तरफ से। तो यहाँ स्टॉक में आपको तेजी आते हुए दिखेगी, 350 रुपए यू कैन बाय द स्टॉक, बिलो 299 यू कैन स्टॉप लॉन्ग टर्म फॉर द लॉन्ग टर्म। 325 के नीचे जाता है, शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगा के आप एग्जिट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं।